प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र का उन्नत बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम परिसर प्रतिष्ठित हॉकी मैचों की मेजबानी के लिए तैयार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल में अत्याधुनिक नैदानिक उपकरण जोड़े गए। और अग्नि सुरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में विद्यार्थियों और कर्मचारियों के लिए प्रतियोगिताओं और योग का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। अत्याधुनिक सिंथेटिक टर्फ, सुशोभित गैलरी और मंडपों, कंप्यूटरीकृत स्प्रिंकलर और एक पुनर्निर्मित बुनियादी ढांचे से सुसज्जित राउरकेला इस्पात संयंत्र आरएसपी का उन्नत बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम परिसर फिर एक बार प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैचों की मेजबानी के लिए तैयार है। इस सुविधा का उद्घाटन 12 अप्रैल 2023 को अध्यक्ष सेल सुश्री सोमा मंडल द्वारा किया गया था। इस अवसर पर आरएसपी के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक, सभी कार्यपालक निर्देशक, कई मुख्य महाप्रबंधक और संयंत्र के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इस आयोजन का प्रमुख आकर्षण सेल हॉकी अकादमी और नवल टाटा हॉकी अकादमी के बीच एक प्रदर्शनी हॉकी मैच था, जिसे पहले ने 3-1 से जीत लिया। खेल शुरू होने से पहले सुश्री मंडल ने खिलाड़ियों और मैच अधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने सेल हॉकी अकादमी के दोनों प्रशिक्षकों के साथ साथ प्रसिद्ध हॉकी कोच श्री पीटर तिर्की को भी सम्मानित किया। उल्लेखनीय है कि सेल हॉकी अकादमी SHA की स्थापना 1992 में राउरकेला में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा राउरकेला में लगभग 15 एकड़ जमीन पर की गई थी, ताकि युवा हॉकी प्रतिभाओं को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सितारे बनने के लिए तैयार किया जा सके। कैडेटों के साथ साथ स्थानीय हॉकी खिलाड़ियों को अभ्यास करने और हॉकी टूर्नामेंट आयोजित करने के लिए एक पेशेवर मैदान प्रदान करने के लिए बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम के नाम से एक विशेष हॉकी स्टेडियम 1998 में बनाया गया, जिसमें 15,000 लोगों की बैठने की क्षमता है। सुविधाओं का उन्नयन बनाने के ख्याल से उन दिनों का सबसे आधुनिक सिंथेटिक टर्फ वर्ष 2005 में स्टेडियम में स्थापित किया गया था, जिससे यह न केवल ओडिशा राज्य में बल्कि उस समय इस क्षेत्र के लिए भी अपनी तरह का अलग हटकर एक खेल परिसर बन गया। अपने लंबे इतिहास से स्टेडियम ने कई प्रतिष्ठित टूर्नामेंटों की मेजबानी की है और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी के मेजबानी के देखे हैं। चूंकि टर्फ और अन्य सुविधाएं पुरानी हो गई थी, इसलिए लगभग 12 करोड़ रुपए की लागत से पूरे परिसर का पूरा कार्यकल्प किया गया है। राउरकेला अब देश का हॉकी अब बनने के साथ उन्नत बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम परिसर खेल और इस क्षेत्र के खिलाड़ियों को और गति प्रदान करेगा। हाल ही में सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के इस्पात जनरल अस्पताल को अपर GI और लोअर GI एंडोस्कोपी मशीन पेटाक्स जापान निर्मित से लैस किया गया। 10 अप्रैल को आयोजित एक समारोह में कार्यपालक निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं डॉक्टर BK होता ने, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर NP साहू, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर LK विश्वाल, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयंत आचार्य, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर PK महापात्र, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर इंदिरा मिश्र, अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर RR महांती, मेडिसिन विभाग के अन्य वरिष्ठ डॉक्टरों और कर्मचारियों की उपस्थिति में मशीन का उद्घाटन किया। यह अत्याधुनिक तकनीक निस्संदेह अधिक सटीकता और दक्षता के साथ प्रक्रियाओं की एक विस्तृत श्रृंखला को निष्पादन करने की क्षमता प्रदान करने निदान को बढ़ाएगी, जिसके परिणाम स्वरूप रोगी बेहतर परिणाम प्राप्त करेंगे। यह सफल उपचार के बाद आंतों के रोगों के निदान में मदद करेगा। विशेष रूप से IGH 17,000 से अधिक इंडोर रोगियों और लगभग 5 लाख आउटडोर रोगियों का इलाज करता है, जिसमें कर्मचारी और उनके परिवार के सदस्य, इस्पात शहर के निवासी, पश्चिमांचल आबादी और पड़ोसी राज्यों के व्यक्ति शामिल हैं।
सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के अग्निशमन सेवा विभाग द्वारा अग्निशमन सेवा सप्ताह के उपलक्ष्य में कई प्रतियोगिताओं और योग का आयोजन किया गया है। इस्पात इंग्लिश मीडियम स्कूल सेक्टर 20 में विद्यार्थियों के लिए स्पाट पेंटिंग और योग का आयोजन किया गया। राउरकेला के विभिन्न स्कूलों के 400 से अधिक विद्यार्थियों ने प्रतियोगिता में भाग लिया, जो अग्नि निवारण विषय पर सीनियर और जूनियर ग्रुप के लिए आयोजित की गई थी। एक योग विशेषज्ञ द्वारा संचालित योग सत्र में 7वीं कक्षा के 100 से अधिक विद्यार्थियों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अग्निशमन कर्मियों ने भाग लिया। इनके अलावा सेंटर फायर स्टेशन आधुनिकीकरण, फायर स्टेशन, सीसीडी फायर स्टेशन, रोलिंग मिल्स फायर स्टेशन और निवारक अनुभाग जैसे 5 फायर सब स्टेशनों के बीच एक हाउसकीपिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई थी। महाप्रबंधक प्रभारी अग्निशमन सेवा श्री जे.बी. पटनायक के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में सहायक प्रबंधक अग्निशमन श्री सुब्रत साहू द्वारा कार्यक्रम का संचालन किया गया। आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।